हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आईटीबीपी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि इस भर्ती को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको आईटीबीपी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा करवाया जाएगा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। पोस्ट के नेम की अगर यहां पर मैं बात करूं तो एसआई की पोस्ट यानी कि आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एएसआई पोस्ट यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी और उसके बाद में आपको मिडवाइफ की जो पोस्ट है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल आपके कितनी पोस्ट रहेंगी उस चीज के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहां पर बने रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहां पर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी रहेगी recruitment.itbppolice.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। किस प्रकार से अप्लाई होगा उस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल से मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या रहेगा। यानी कि जो स्टाफ नर्स की पोस्ट की बात करूं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि आपकी 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, और उसके बाद में स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर यहां पर मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी की तरफ से या फिर आईटीबीपी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहां पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। एज की लिमिट की अगर यहां पर मैं चर्चा करूं कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद में बात कर लेते हैं एज की लिमिट के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहां पर देख लीजिएगा, एज की लिमिट की अगर मैं चर्चा करूं तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 या फिर 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपकी क्या होगी, यहां पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और वो आपके लिए सभी पोस्टों के लिए समान रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना, सभी पोस्टों के लिए आपको समान देखने को मिलेगा। फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर जो क्वालिफिकेशंस रहेगी, सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में अगर यहां पर मैं बात करूं तो जो बी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, फार्मेसी के अंदर आपने बी फार्मा डी फार्मा किया हुआ है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए आप यहां पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। बात करेंगे यहां पर एज के रिलैक्सेशन के बारे में कि इस भर्ती के अंदर यानी कि आईटीबीपी की आपकी इस भर्ती के अंदर एज का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका क्या रहेगा। तो यहां पर आपका जो एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी आने वाली है। आईटीबीपी की तरफ से जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 2026 की आपको मैं बता दूं कि डिफेंस साइड से
2026 के अंदर आपको परमानेंट जो नर्सिंग की वैकेंसियां हैं वो आपको डिफेंस साइड से बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कंप्लीटली आपको वन बाय वन करके अपडेट देता रहूंगा। जैसे जैसे वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी वैसे वैसे मैं आप सभी साथियों को बिल्कुल से अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, और इस भर्ती की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो आपकी रहेगी recruitment.itbppolice.force या फिर .com या फिर nic.com। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। शानदार सी वैकेंसी है, आईटीबीपी की तरफ से धमाकेदार जो पोस्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था, आपको जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाना जरूरी था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपकी ये वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है ये आपकी रहने वाली है। सैलरी की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि लेवल जो पहले था वो आपका था लेवल 7 के आधार पर सैलरी मिलती थी, लेकिन आप सभी साथियों को इस चीज का इंफॉर्मेशन होगी या फिर इस चीज को अपडेट होगी कि 1 जनवरी 2026 से आपका जो लेवल है वो आपका इंक्रीज हो चुका है। तो सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। अगर यहां पर मैं बेसिक पे की बात करूं तो 1,21,000 के आसपास यानी कि 1,21,000 के आसपास आपका जो बेसिक पे है वो आपका रहने वाला है। शानदार सी आपकी अपडेट रहेगी। 2026 की धमाकेदार पोस्ट है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था, जिसके बारे में आपको अपडेट देना जरूरी था। और बिल्कुल से जिन साथियों को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। आप अपनी तैयारी के अंदर बिल्कुल से एकदम अच्छे से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपका ये जो भर्ती होगी ये आपकी होगी एग्जाम के आधार पर। यानी कि आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी एग्जाम के आधार पर रहेगी। इसके अंदर आपका कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम रहेगा। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। अगर आपको इन वैकेंसियों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है या फिर आपको कोई भी अपडेट जाननी है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को मैं बिल्कुल से आपका रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं, आपको अपडेट दे सकूं। और साथ में अगर यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपको यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़े सवाल आते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो एप्लीकेशन फीस है वो डिपेंड करती है एजेंसी के ऊपर कि किस एजेंसी के द्वारा आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई करवाया जाएगा, किस एजेंसी के द्वारा आपका जो एग्जाम है वो आपका करवाया जा रहा है। ये सारी चीजें आपकी जो डिपेंड करने वाली हैं ये डिपेंड करने वाली है आपकी एजेंसी के ऊपर। तो अभी फिलहाल में एप्लीकेशन फीस फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं तो लगभग आप ये मान लीजिएगा कि आपकी एप्लीकेशन फीस लगभग मिनिमम आपकी 1000 रहने वाली है। ठीक है, यानी कि मिनिमम आपकी 1000 जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आईटीबीपी की तरफ से ये आपके लिए अपडेट थी, 2026 की शानदार सी इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाना जरूरी था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ विजिट कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होंगी सभी वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।